कोई वजह आपके पास होनी चाहिए। जब जब कोई काम अगर तुक्के मारने के लिए करना चाहते हो, तो यार चल गया तो ठीक, नहीं चले तो कोई बात नहीं, तो चलेगा ही, क्योंकि हमने ट्राई किया है। ट्राई करने से कभी सफलता हासिल नहीं होती है। इसलिए आपके पास जो वजह है, अगर आज आपके सामने मैं जो जो चीजें रख रहा हूँ, वो वजह में आपको लगता है आप पे फिट बैठते हैं, जो कि भारत का 90% उसमें फिट बैठता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आरसीएम करने से मुझे क्या मिल सकता है, मेरी जिंदगी क्या हो सकती है। और उसके बाद मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा कि आरसीएम को कैसे करना चाहिए, जो मैं 25 साल के तजुर्बे के रूप में समराइज पॉइंट रखूंगा, जिससे आपको आरसीएम में बड़ी से बड़ी कामयाबी गारंटी से मिल जाए, 100% आपके पास आ जाए। चलिए तो बंद बंद शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आज आपके बीच में सबसे पहले उन साथियों का परिचय करवाना चाहता हूं जो इस मीटिंग को करने के पीछे मेरे साथ एक माध्यम बने हुए हैं। वो हैं आज हमारे कोर लीडर्स। ये 5 कोर साथी हैं और ये पांचों के सानिध्य से हमने इस प्लेटफॉर्म को जनरेट किया और ये ग्रोथ माइलस्टोन का पूरा एक सिस्टम आपके लिए तैयार कर दिया, जिसके तहत हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। और आज मैं बहुत सारी चीजों के बीच में आपके बात शेयर करूंगा। अब इसके बाद बारी आती है जब इस टीम ने धीरे धीरे काम किया, एक बड़े सिस्टम का निर्माण किया और करते करते हमारे बीच में एक सीनियर कोर टीम साथियों की बड़ी संख्या खड़ी कर दी। ये वो सीनियर साथी है जिनके पास बड़ा कड़ा अनुभव है। यहाँ पे लगभग सभी साथी 10-12 साल 15 साल के अनुभवी लोग हैं, बड़े मुकाम पे हैं और इन्होंने खुद अपना काम करके इस नेटवर्क को बिल्ड किया है और ये अपने अनुभवों से आपको आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। आपको लगातार इनके सेमिनार मिलते हैं और मिलते रहेंगे, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए काम करती रहेगी। इसके बाद हमारे पास एक जो टीम आती है वो है जो इनसे नीचे का एक लेवल है, जहाँ पे वो साथी आते हैं सब कोर। और ये बहुत बड़ी तादाद में ये सीनियर और मैच्योर लोग जो इस ग्रोथ माइलस्टोन के बैनर पे आते हैं, ये वो तमाम सब कोर साथी है जो बहुत मेहनत करके पूरी तैयारी करके और यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचते हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से सिस्टम को समर्पित होकर आपके लिए काम करना शुरू करते हैं, हम सबके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में एक और लेवल आता है, वो उसका लेवल होता है, वो उसको हम कहते हैं प्री कोर। यानी ये टोटल वो साथी है जो टेक्निकल लेवल पे तो है ही है, लेकिन टेक्निकल होने के साथ साथ उस लेवल को बरकरार रखते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबल है। यानी ये सारे जो साथी मैंने अभी आपके सामने परिचय दिया है, ये तमाम साथी जो कि कुछ लोग आसाम से हैं, आसाम के भी बहुत इंटीरियर एरिया से भी इसमें, और बंगाल से हैं, बिहार से हैं, आपके झारखंड से हैं, इसमें यूपी से हैं, इसमें दिल्ली से हैं, इसमें पंजाब से हैं, इसमें हरियाणा से हैं, इसमें राजस्थान से हैं, इसमें एमपी से हैं, इसमें गुजरात से हैं, इसमें महाराष्ट्र से हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में आपके पास ये सीनियर लीडरों की टीम है और इनकी मदद से आप कोई भी बड़े से बड़ा प्लान आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि आज आप जो भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि वो भी इस टीम में आने के लिए अपनी तैयारी रखें, ताकि इन फोटोग्राफ में उनका भी फोटो यहाँ पे लगा दिया जाए। और ये तैयारी के लिए आप लोगों को भी तैयार होना है और हम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है, ताकि आप अपना जगह यहाँ पे बना सके। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि काम करने की जो वजह है, मैं आपको 10 वजह, हालांकि ये बात मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, बट जब मैंने पिछले बार जब शेयर किया था तो मैंने सारी बात वर्बली करी थी। आज मैं आपको बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से सारी चीजों को विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहता हूँ। आप सब लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो है उसको लोग दोबारा देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बात शेयर कर सकेंगे। आरसीएम आपके जीवन में उन तमाम सपनों को पूरा करने का माध्यम है जो हम लोग देखते तो हैं, लेकिन हम पूरा कर नहीं पाते बाकी माध्यम से। और क्योंकि हमें लगता है कि यार हम तो हमारे जीवन में जो भी कुछ आज की व्यवस्था है उससे हम कहाँ अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। हर व्यक्ति जब छोटा होता है तो सपने बहुत बड़े देखता है, बड़ी ही चाहत होती है, कुछ बड़ा बनने की चाहत होती है कि वो बड़ा नाम कमाए, अच्छी खासी धन दौलत हो उसके पास में, अच्छा समाज में प्रतिष्ठा हो, लोग उसको जाने, है ना, उसके पास सुख सुविधा की सारी तमाम चीजें हो। लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन शैली जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जब इन सब चीजों को अचीव नहीं कर पाते तो धीरे धीरे हमारे सपने छोटे हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम आपको, चाहे आज आप किसी भी मुकाम पे क्यों ना हो और आपका कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो और आप चाहे कहीं भी क्यों नहीं रहते हो, वो तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। भले ही आपने आरसीएम के अलावा अपने जिंदगी के 20-30 साल 40 साल बाकी किसी काम में बिता दिए हो और आपके पास शायद वो चीजें हासिल नहीं हुई हो, लेकिन आरसीएम आपको ये वादा करता है कि अगर आपने इन तरीकों पे काम करना शुरू किया तो आरसीएम आपको तमाम सपने जो आपके मन में चाहता है इस जीवन में जीते जी आप पूरे कर सकते हैं।
लोग कई बार मुझे कहते हैं, सर मेरे तो सपने बहुत बड़े हैं। मैंने कहा, आरसीएम आपको बड़े से बड़े सपने पूरे करने का तरीका देता है। हाँ, आपके सपने जितने ज्यादा बड़े होंगे, आपको काम करने के तरीके में उतनी आतुरता दिखानी पड़ेगी, उतनी प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आरसीएम आपको एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है जहां पे आपको संतुष्टि होती है, जहां पे ऐसा लगता है कि जीवन जीने का जैसे मकसद मिल गया है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे पा सकते हैं। चलिए, आरसीएम को करने की दूसरी वजह है कि स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली, यानी स्वस्थ रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे। देखो, बहुत जरूरी है। जीवन में अगर स्वस्थ ही नहीं है तो फिर जीवन का मतलब क्या? फिर तो फायदा ही नहीं ना। अगर हम बीमार रहे, हम खांसते रहे, या हमारे शरीर में वो जान ही नहीं हो, ताकत नहीं हो, या हम लोग दुनिया को जल्दी छोड़ के चले जाए, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? हम स्वस्थ रहे, इसके लिए यहाँ पे आपको आरसीएम का जो पूरा प्रोग्राम है, जो स्वास्थ्य मिशन का जो प्रोग्राम है, उसके तहत आपको वो सारी जानकारियां मिलती है कि आप एकदम फिट और हेल्दी कैसे रखते हैं, आपकी डेली डाइट क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से चीजों को अपनाना चाहिए, और किस तरह की प्रॉब्लम में क्या चीजें आपको लेनी चाहिए। तो आप वो चीजें जब अपनी आदत, अपनी जीवन शैली में डाल देते हो, तो आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हो, फिट हो जाते हो। और यहाँ पे बार बार आपको प्रमोट किया जाता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आपको अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, आपके पड़ोसियों का, आपके देश और समाज का, सभी का ख्याल हमें रखना चाहिए। तो एक बेहतर जीवन शैली जीने के लिए हमारे को बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे लगातार आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम मिलता है, जहाँ पे कंसल्टेशन मिलता है, और जहाँ पे वो जागरूकता पैदा की जाती है ताकि हम लोग हेल्दी और फिट रहें। हमारा हक है, बिल्कुल है ना। जापान का एक व्यक्ति जब 84 साल जीता है, तो भारत का एक व्यक्ति 70 साल ही क्यों जीता है? हम 14 साल पहले क्यों मर जाते थे? कोई मरना तो नहीं चाहता। लेकिन अगर सही जानकारी हमें मिल जाए, और सही तरीका और सही चीजें मिल जाए, तो हम भी अपनी जीवन शैली में वो ज्यादा उम्र पा सकते हैं। इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि कहते हैं कि कई बार हम लोग जो है फिट रहना चाहते हैं, तो फिट रहते हैं, हम लोग दवा ले लेते हैं, हम लोग इलाज करा लेते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग अपने खान पान को ठीक करते हैं। लेकिन जब टेंशन की बारी आती है, तो टेंशन को हम दूर भगा नहीं पाते, क्योंकि टेंशन की तो कोई गोली मिलती नहीं है कि बाजार में जाऊं, टेंशन की गोली खाई और टेंशन दूर हो जाएगी। टेंशन तो आपकी जब भी दूर होती है जब आपकी जीवन शैली ठीक होगी। यानी जब आपको टेंशन कब खत्म होती है? जब आपको ये विश्वास हो जाए कि अब मुझे जीवन में ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित नहीं होने वाली है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं काम कर लूंगा, आपको विश्वास हो जाता है। मैं एक दिन पैसा कमा लूंगा, ये भरोसा हो जाता है। एक दिन आपके पास बहुत बड़ा परिवार है, आपको एक सुकून मिलता है, एक अच्छा जीवन शैली आपकी मिलने लगती है, तो आपकी वो टेंशन सारी खत्म हो जाती है, आपके बच्चों के प्रति, भाई बहन के प्रति खत्म हो जाती है। तो फिर आप बिल्कुल फिट होना शुरू हो जाते हो। ये बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी पहलू है। तीसरा है सुरक्षित भविष्य। देखो, आदमी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस संभावनाओं को हम ज्यादा से ज्यादा सही सटीक यहाँ पे कर सकते हैं जब आप आरसीएम के साथ काम करते हैं। क्योंकि आरसीएम में काम करते हो तो आने वाले वक्त में आपका काम बना रहेगा, आपका काम चलता रहेगा, आपके घर में वो इनकम का साधन बरकरार रहेगा। ये तरीका है आरसीएम का। बाकी कोई भी काम हो, अगर मैं दुकान चलाऊंगा, मैं जिस दिन मेरी दुकान बंद होगी या जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी, मेरी इनकम का सारा तरीका जीरो हो जाएगा। मैं जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा, मेरी इनकम खत्म हो जाएगी। जिस दिन मार्केट में मैं कोई कंपटीशन में किसी और तरीके से मेरा अपना कामकाज खत्म होगा या नहीं चला पाऊंगा, उस दिन मेरी जीवन शैली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आरसीएम आपको जो भी काम करके, मेहनत करके आप अगर एक लेवल अचीव करते हैं, उसके बाद आपको लगातार आपके जीवन में वो शैली बढ़ती रहेगी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, और आपको परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी सर वो गारंटी नहीं कर सकते जो आपको आरसीएम देता है। आज हमारे बीच में से बहुत सारे साथी है, 25 साल का आरसीएम हो गया है, तो 25 साल में तो बहुत सारे साथी ऐसे जो इस दुनिया में या तो नहीं है, वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, या फिर वो इस योग्य नहीं रहेगा अब काम कर सके। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो आदमी काम करने योग्य नहीं रहता है। लेकिन जिन्होंने काम करके, मेहनत करके एक लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आज उनके घर में, उनके परिवार में, उनके नहीं रहते हुए भी लगातार इनकम आती है, बढ़ते हुए क्रम में इनकम आती है, उनके परिवार के नाम पे इनकम आती है, उनके पत्नी या उनके बच्चों के नाम पे इनकम आती है। ये बहुत बड़ी बात है। वो लगातार बढ़ती भी रहती है। अगर कोई व्यक्ति अगर एलआईसी की पॉलिसी ले ले, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले, प्रॉपर्टी बना ले, कोई और बैंक में एफडी करा ले, लेकिन सारी सब चीजें छोटी हो जाती है जब लगातार बढ़ती इनकम आप आरसीएम के माध्यम से देखते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चौथा जो पॉइंट है करने की जो वजह है,
सामाजिक पहचान, कई बार हम लोग बहुत काम करते हैं लेकिन हमारी कोई पहचान बन ही नहीं पाती, हमें कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारी काम जो है वो सामाजिक कार्य से लिप्त नहीं होते हैं। हम काम ऐसा करते हैं जिसमें हम अपना काम तो कर पाते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वक्त नहीं होता, हमारे पर काबिलियत नहीं होती है, या हमारे अंदर उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, हम लोग उतना लोगों के लिए नहीं कर पाते। लेकिन आरसीएम का जो तरीका है ये सामाजिक सेवा करते करते चलता है। आप दूसरों का भला करते हो और ये भला करते करते आरसीएम जब बढ़ता है तो धीरे धीरे आपकी एक पहचान बन जाती है, और वो पहचान जो है वो दुनिया के काम आती है, मतलब आपके भी काम आती है और बाकी सब लोगों के बहुत काम आती है। आपको मिलता है सम्मान, यानी जब आप यहाँ पे काम करते हो तो देखिए, मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ कि मैं आरसीएम करने के पहले मैं एक कपड़े का कारोबार करता था, एक अच्छा खासा बड़ा कारोबार करता था, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा काम करता था, एक बढ़िया काम करता था और मैं पूरे भारत में यात्रा करता था। लेकिन आरसीएम करने के बाद जो सम्मान मुझे मिलता है वो पहले नहीं मिलता था, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके में आपको सम्मान वैसा नहीं मिलता। क्योंकि बड़ा फर्क है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप जिनके लिए काम करते हो उनके मन में आपके प्रति भावनाएं पैदा होती है कि ये हमारे सीनियर है, इनकी वजह से आज हमारा हमारा जीवन बदल रहा है, तो आप सम्मान के हकदार बन जाते हो। और वो कहते हैं कि हमारे को बड़ी संतुष्टि होती है जब हमारे को ये लगता है हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी वजह से सम्मान मिल रहा है। इसके बाद आता है संपूर्ण आजादी। देखिए, एक आदमी जब काम करता है तो कई बार काम करने के बाद वो पूरी तरह से आजाद नहीं है, वो अपनी तरह से कामों में बंधा हुआ है, यानी या तो वो जो काम कर रहा है उससे उसको ये लगता है कि मैं फिर भी मुझे कोई और कमांड कर रहा है, कभी मार्केट, कभी बॉस, कभी हालात, है ना, वो जैसे हम उनसे घिरे हुए हैं। हम अपने तरीके से हम कोई काम नहीं कर पाते और हम अपने तरीके से जीवन शैली जी नहीं पाते, अपने तरीके से ट्रेवल नहीं कर पाते, अपने तरीके से खर्चा नहीं कर पाते। लेकिन आरसीएम में आज यहाँ पे जो भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो जब आगे बढ़ेंगे तो 100% वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जहाँ पे कई बार ये होता है कि हमारे को वैसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता है, लेकिन जब आरसीएम करेंगे तो ये पता कि यार नहीं, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत कमिटेड थे, आप काम करते गए, आप यहाँ पे लगातार सीखते रहे, आप लगातार आपने प्रयास कभी बंद नहीं किया। तो वो जब काम की उपलब्धियां होती है तो फिर आपको आजादी मिलती है कि नहीं, आप जो भी कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो, फिर आप जो भी फैसले करते हो जीवन में आपके फैसले मान्य हो जाते हैं। 7वां पॉइंट है परोपकार, क्योंकि आप कड़ी समाज से भरे हो। आप जो काम करते हो उसमें पहले जब तक किसी और को इनकम का साधन नहीं दोगे, आपके घर में इनकम नहीं आएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक रॉयल्टी अचीवर है, तो एक रॉयल्टी अचीवर के घर में मान लीजिए 30-35 हजार रुपए का चेक आता है, लेकिन 30-35 हजार रुपए का चेक कब आता है? जब उसके नीचे कम से कम 400-500 लोगों के घरों में पैसा आता है। तो जब तक वो नीचे इनकम नहीं बढ़ाएगा, उसकी खुद की इनकम नहीं बढ़ेगी। उनको नीचे नीचे जो पैसा जाता है वो ज्यादा जाता है, तब जाके खुद की इनकम आती है। हाँ, ज्यादा लोगों के बीच में जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा परोपकार है, जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जहाँ पे लोगों को आप सही शिक्षा दे रहे हो, जहाँ पे लोगों को आप उनको लड़ने की ताकत दे रहे हो, जहाँ पे एक सही राह दिखा रहे हो, जहाँ पे लोगों का इनकम का साधन खड़ा कर रहे हो, तो ये इससे ज्यादा बड़ा काम क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक समाज सेवा है। और अगर मैं थोड़ा अपने नजरिए से आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम सेवा के बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने लोगों को उनको खुद ही खड़ा कर दे, यानी वो खुद अपने इनकम कमाने लगे, वो अपना खुद का देखभाल कर सके, वो खुद काबिल हो जाए, तो इससे बढ़िया सेवा तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी सेवाएं हमारी टेम्परेरी हो जाएगी, और ये जब हमने किसी को डेवलप कर दिया, वो सेवा हमारी परमानेंट उसके लिए काम करेगी। 8वां पॉइंट है ईमानदारी, क्योंकि दुनिया में हम बहुत सारे काम देखते हैं, लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, लोग कहीं ना कहीं मन में कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और रखते हैं, है ना, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन आरसीएम में काम करते हैं एकदम पूरी ईमानदारी के साथ काम करना। इसमें आपको कुछ छुपाने की कोई बात है ही नहीं, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट। हर एक आदमी प्रोडक्ट खरीदता है, किसको कितने में मिलता है, किसका कितना कमीशन बनता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसका क्या, यहाँ कोई भी चीज छुपी भी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है हर चीज। इवन आपके प्रोडक्ट्स, आपके सीनियर अपलाइन, इवन कंपनी, मतलब पूरे भारत में कोई भी आदमी कंपनी विजिट करता है तो यहाँ पे कंपनी में पूछा नहीं जाता कि आप कहां से आए हो, आप क्या लेवल, आपका आप क्या आरसीएम की आईडी है कि नहीं आपके पास, बिल्कुल कुछ नहीं पूछा जाता है। इस पूरे धरती पे कोई भी आदमी जाए तो आरसीएम कंपनी विजिट कर सकता है, पूरी तरह से एकदम ओपन अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे काम होता ही ईमानदारी का, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ही नहीं। 1 रुपए का भी सामान कंपनी से बिना बिल के बाहर नहीं निकलता।
निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हर व्यक्ति जो चीजें खरीद रहा है वो पूरे पक्के बिल से सामान खरीद रहा है, भारत सरकार को पूरा पूरा टैक्स दे रहा है, भले उसका लेवल कितना ही छोटा क्यों ना हो। प्रॉपर जीएसटी जाता है, प्रॉपर इनकम टैक्स जमा होता है, यानी प्रॉपर तरीके से काम होता है। ये बहुत बढ़िया बात है, यानी एकदम पूरा नीट एंड क्लीन काम होता है। उसके बाद जो बात आती है मेरी वो ये कि ज्ञान, यानी जो नॉलेज हमें यहाँ पे मिलती है, क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारा बैकग्राउंड है, मान लीजिए मैं खेती करता था, मैं दुकान चलाता था, मैं एक इंश्योरेंस का एजेंट था, मैं रेलवे के टिकट बेचता था, या मैं और कोई काम करता था, तो मेरा ज्ञान उसी तक सीमित है। लेकिन मुझे अगर दुनिया में बहुत कुछ करना है तो मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी चाहिए। अब मैं कहाँ लेने जाऊँ, कहाँ सीखने जाऊँ, मुझे कौन सिखाएगा और प्रैक्टिकल में कैसे कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ आरसीएम के काम में यहाँ करते करते आपको वो ज्ञान मिलने लगता है जो धीरे 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 जो आपको सीनियर साथी और सेमिनार और सिस्टम के माध्यम से सीखते हैं, जिससे आपका मतलब आपका खुद का व्यक्तिगत विकास होता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। देखो मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात पे आपको विश्वास न हो। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला, मेरा जन्म गांव में हुआ, गांव में मेरी स्कूलिंग हुई और 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने मिडिल स्कूल पास किया मैंने गांव में, जहाँ पे लालटेन होती थी, यानी बिजली नहीं थी मेरे गांव में जब मैंने 8वीं क्लास की पढ़ाई की। उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ने के लिए आगे आया, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। लेकिन अब क्योंकि मेरे को जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन थी नहीं। लेकिन आरसीएम ने वो माहौल दिया, वो कल्चर दिया, वो लोगों को बीच में जाने का मौका दिया। और आज आरसीएम में जो भी इस तरह के साथी जो भी काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल पर सेमिनारें करते हैं, बड़े स्केल पे ट्रेनिंग्स करते हैं, वो लोगों को काउंसलिंग करना सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान मिलता है वो बाकी शायद कोई और तरीका नहीं, जो यहाँ पे जो मिलता है वो आपको और किसी तरीके से मिल सके। और 10वां पहलू है टाइम। जीवन में सबसे अगर मूल्य कोई चीज है, मैंने मूल्य क्या बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जो अनमोल अगर कोई चीज है वो है समय। है समय आप और किसी भी तरह से कमा नहीं सकते हैं। आज 17 तारीख है, आज का समय निकल गया निकल गया, कल 18 तारीख आएगी आई, आप रोक नहीं सकते। आपने कहा आप ये नहीं कह सकते कि सर 18 तारीख को मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं, मैं बाद में 18 तारीख को एंजॉय करूंगा, नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। आप क्या इस दुनिया का कोई भी इंसान, वो कहते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता अभिनेता, लेकिन किसी के पास एक सेकंड भी बचाने का कोई तरीका नहीं है। समय निकलता जा रहा है। अब भगवान ने ऊपर से जो हमारे को जन्म दिया है और जीवन दिया है, उस जीवन जीने का एक वक्त है हमारे पास में। अब वो वक्त तो बीतता जा रहा है, लेकिन आरसीएम आप जब काम करते हो तो काम कम से कम वक्त में काम करके आप आजाद हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, और आपकी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। यानी आप फिर समय दे सकते हो अपने आप को, फिर आप समय दे सकते हो अपने परिवार को, फिर समय दे सकते हो समाज को, फिर समय दे सकते हो देश और दुनिया को, ताकि आप बिल्कुल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें। समय कमाने का और कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये आरसीएम आपको मौका देता है, यानी एक अनमोल चीज आपके हाथों में आ जाती है। ये 10 बातें मैंने आज आपको बताई है, ये आपको आरसीएम के माध्यम से मिलती है। और मैं कहता हूँ चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई कुछ भी करता हो, अगर 10 की 10 चीजों को देखेगा तो उसके पास ये 10 की 10 चीजें किसी और तरीके से अचीव करना लगभग नामुमकिन। 90% लोगों को अगर ये 10 चीजों में कुछ समझ में आता है, उसको पाने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है आरसीएम। अब मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी आरसीएम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। अब बात करते हैं कि ये इतनी बड़ी बातें अगर हमें मिल सकती है, ये वो सारी चीजें मिल सकती है, ये हमारे काम करने की अगर वजह बनती है, तो फिर इरादा भी मजबूत चाहिए, है ना, फिर तो बड़ी तैयारी चाहिए, फिर एकदम बहुत स्ट्रांगनेस चाहिए। क्योंकि आप जिन हालात में हैं, बिना पूंजी के, बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद, बिना किसी शहर में रहते हुए भी आप अगर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आजादी पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं, समय अचीव कर सकते हैं, तो आप फिर तो कमाल हो सकता है। और ये कमाल आज 25 साल में करते करते लाखों लोगों ने इस कमाल पे काम किया और हजारों लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। और आज बहुत बड़ी तैयारी है जहाँ पे लोग आगे से आगे ये इस मिशन पे लोग लगे हुए हैं। अब मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी जो बाकी की जो बातें उसको शेयर करने से पहले, कि जीवन में जो सबसे अधिक खुशी दे सकता है, भी आपको टाइम कमाने का मौका मिल रहा है। आप ऐसे लाइफ में एक ऐसी इनकम के मुकाम पे जा रहे हो कि आपको आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहे, है ना, आपकी इनकम कभी कम ना हो, और आप फ्री रहें, आपको काम करने की पूरी आजादी मिले, आपकी वजह से हजारों लोगों के घरों में इनकम आए।
एक ऐसा कमाल तरीका हो सकता है। अब अगर इतनी बड़ी उपलब्धि है तो उसके लिए आपको प्राथमिकताएं तो तय करनी पड़ेगी। अभी हम लोग अगर हमने काम करते हुए हमने प्राथमिकताएं दे रखी किसी और काम को और आरसीएम का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो फिर आरसीएम आपको उपलब्धि कैसे दे पाएगा? इसलिए इसको प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है, आपको अपना काम-काज डिस्टर्ब करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। लेकिन प्रायोरिटी तय करना तो हमारे हाथ में। हमारे पास हमारे जीवन में ऐसे पता नहीं कितने काम होते हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते, फिर भी हम बहुत सारा समय देते हैं, है ना? या बहुत ही कम प्रायोरिटी वाले होते हैं, लेकिन हम फिर भी पहली प्रायोरिटी देते हैं और यही चीज़ हमें ठीक करनी होगी। हमें आरसीएम को पहली प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा, जहाँ पे हम इसको बिल्ड कर सकें और हम जीवन का थोड़ा भी वक़्त हमने यहाँ दे दिया, तो इस जीवन को जीने का जैसे मकसद आपको मिल जाएगा। इसलिए इसका नंबर सबसे पहले होना चाहिए। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूँ आपके बीच में सफलता का रोड मैप, यानी आपको ये कामयाबी मिलेगी कैसे? जो ये 10 बातें मैंने बताई है, इन 10 के अलावा भी और मैं बताना शुरू करूँगा, शायद बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन ये 10 बड़ी-बड़ी बातें मैंने आपको बताई है। अगर आप सब में से सब लोग साथी चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता कैसे मिलेगी। अब क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊँगा, ये पूरा एक अध्याय है आपके सामने, जो मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको लगातार आप कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करेंगे, तो मैं 4 चीज़ें आपको बताऊँगा, 4 मेजर फैक्टर्स है ना। उसमें पहला है सीखने का नज़रिया, दूसरी बात हम करेंगे नेटवर्क का निर्माण, तीसरी बात हम करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स और चौथी बात हम करेंगे 100% समर्पित होकर काम को करना। आज इन हमारी चर्चा चलेगी इन 4 चीज़ों पे। ये चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 चीज़ों में सब कुछ समावेश है। चलिए हम एक-एक करके बात करते हैं सब। पहला है, सबसे पहली बात है सीखने का नज़रिया। देखो यहाँ पे मैंने ध्यान रख के आपके सामने वो 10 उद्देश्य दोनों तरफ मैंने लगा रखे ताकि आपका ध्यान वहां से जाए नहीं, आपका मकसद क्या है आखिर आश्रम को करने का, ताकि आप सीखने के नजरिए पे आप हमेशा आतुर रहे। सबसे पहला, सीखने के नजरिए में सबसे पहला जो आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो है ऑनलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग में आपको सबसे पहले रोज सुबह मिलती है 6:30 बजे गुरुकुल की मीटिंग, जहाँ पे टीसी सर आज आपके हमारे बीच में हमें अपनी बातें, अपना अनुभव, अपना ज्ञान शेयर करते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी बातें मिलती है जिनके प्रति हम लोग अगर उनको कटिबद्ध कर दें तो हमारे जीवन में दिशाएं बहुत सारी सही हो जाती है। दूसरा मिलता है रोज रात को 9 बजे की मीटिंग, जो आज आपको यहाँ पे मिल रही है। यानी इसी मीटिंग में हम लोग रोज यहाँ पे डेली चर्चा चलती है। होली हो, दिवाली हो, तीज हो, त्योहार हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, 9 बजे की मीटिंग होती है, होती ही होती है। कभी ये नहीं बताना पड़ता कि सर ये मीटिंग कब होगी, कभी ये पूछना नहीं पड़ता कि क्या आज होगी क्या, है ना। 100% होगी ही होगी। तो आप जब जिससे बात करें सीधा बोल दें 9 PM की मीटिंग में आ जाओ, है ना। बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो आपको लगातार यहाँ पे सीखने को मिलता है। ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, कोई भी आदमी चाहे कहीं भी हो। तीसरा, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपके सीनियर साथी आपके साथ अलग-अलग काउंसलिंग करते हैं, ताकि आपके हर महीने की नीति या आपके काम करने के तरीकों में आपने इस महीने क्या करना चाहिए, 3 महीने में क्या करना चाहिए, 6 महीने में क्या करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आपको पूरी अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, ताकि आप बातचीत कर सको, अपनी प्लानिंग उनको बता सको और उनकी प्लानिंग को आप समझ के चीज़ों को नीचे अप्लाई कर सको। यानी यहाँ पे आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है और आप चीज़ों को जान के समझ के चीज़ें अप्लाई करते हो। ये तरीका क्योंकि पूरा ऑनलाइन है, तो यहाँ पे ना आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है और न आपका कोई समय खराब हो रहा है। तो ये बड़े एक ऐसे ऐसे समय पे आपको मिलता है, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो। आपका न नौकरी खराब हो रही है, न आपका कोई बिज़नेस खराब हो रहा है और बहुत आसानी से घर पे बैठ के सब चीज़ों को आप सीख सकते हो। दूसरा आता है जब आप फिजिकल मीटिंग्स करते हो। अब क्योंकि हमारी बातचीत फिजिकल जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, लोग बात करते हैं, और वो सारी सब चीज़ें होने लगती है। फिजिकल मीटिंग में बात आती है तो वन ऑन वन मीटिंग होती है, जब हम एक-एक व्यक्ति के साथ बातचीत करके हम एक को प्लान शेयर करते हैं, आरसीएम की जानकारी शेयर करते हैं, आरसीएम की वेबसाइट और आप आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी देते हैं और कोई भी व्यक्ति कोई सवाल पूछता है उसका हम जवाब देते हैं। दूसरा होता है होम मीटिंग, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर पे या किसी प्रोस्पेक्ट के घर पे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे 1-2 फैमिली, 4 फैमिली अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो वहाँ पे फैमिली के बीच में प्रोडक्ट्स को शेयर करके और आरसीएम की जानकारी शेयर करते हैं, जिससे पूरी तरह से आरसीएम की बारीकियां और आरसीएम के बारे में अच्छे से समझ पाए, जान पाए। फिर आता है यूएल पिक, यानी यहाँ पे आरसीएम के जो भी सेंटर्स है, उन सेंटरों में काफी सारे सेंटरों के ऊपर ये यूएलपी का प्रोग्राम आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यानी जो जो ऐसे सेंटर हमारे जो डिलीवरी सेंटर है, जहाँ पे व्यवस्था है
जहाँ पे 5, 10, 20 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो। आप वहां पे, जहां ऐसी जगह है, आप वहां पे मीटिंग खुद आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या अपने सीनियर साथी से ऑर्गेनाइज करा सकते हो, ताकि आप वहां पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स को भी ठीक से दिखा सको और वहां पे प्रॉपर्ली जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से वहां पे शेयर कर सको। उसके बाद बारी आती है फिजिकल प्रोग्राम में सेमिनार्स की। अब क्योंकि आरसीएम के बहुत सारे सेमिनार होते हैं, जहां उन सेमिनारों के माध्यम से आप ज्यादा बढ़िया तरीके से बड़ी जानकारियां आप वहां पे शेयर कर सकते हो। इसमें एक होता है जीएम कोर लीडर्स की मीटिंग्स, यानी जो सीनियर साथी है, जैसे मैंने आपको बताया कदम सिंह जी हो गए, पीके सिंह जी हो गए, यहाँ पे जेके जैन साहब हो गए, नरवरे साहब हो गए, वर्मा जी हो गए, यानी ये जो हमारे सीनियर साथी है। और इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे सीनियर साथी, उन सभी सीनियर साथियों के जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उन सेमिनार में क्योंकि आप जब नए लोगों को ले जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी इनकम की प्रेजेंटेशन भी आते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी आती है, आरसीएम में उनके अपने अनुभव आते हैं, काम को कैसे करना चाहिए जानकारी आती है। ये जानकारियों के माध्यम से आप आरसीएम को और बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो, जानते हो। आप लगातार आते रहते हो तो आप चीजें उनको करना सीख जाते हो। इसके बाद अब आपको मिलने वाली है जीएम सीनियर कोर की मीटिंग्स, यानी कि जो ये ग्रोथ माइलस्टोन का जो बैनर है, जिस बैनर के ऊपर आज आपने यहाँ पे प्रस्तुति दिखाई है, यहाँ पे मैंने आज आपको जो फोटो दिखाए थे उसमें सब सीनियर कोर मीटिंग्स होती है, जो सीनियर कोर लीडर्स की फोटो मैंने आपको दिखाई है। तो अब आपको सीनियर कोर लीडर्स की सेमिनार्स आपको आपके एरिया में मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि शायद मार्च महीने से शुरुआत हो जाएगी। और जब आपको आपके लोकल एरिया में सीनियर लीडर्स आपको आके सेमिनार देने लगेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मीटिंग में बैठाना। और फिर आपको मिलता है यूएलपी प्रोग्राम, जो कंपनी की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स, कंपनी के वीडियो, कंपनी की जानकारी, वो सारी सब आपको मिलती है। और ये यूएलपी प्रोग्राम भी पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में सभी जगह लगभग चलते रहते हैं। यानी आपके पास किसी भी चीज को जानने का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, सीखने का और करने का बहुत बड़ा मौका है। यानी आप चाहे आज की तारीख में कुछ भी हो, आप अगर इस रंग में रंगना चाहोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप पूरा आपका कलर इस पे चढ़ जाएगा, क्योंकि ये तरीका ऐसा है, बस आपको धीरे धीरे चीजों में शामिल होते जाना है। इसके बाद आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि अब सीखने की बारी आती है। तो जब सीखने का मोड आया तो आप जितना ज्यादा ज्ञान अचीव करोगे उतना ज्यादा काम को अंजाम तक दे पाओगे। जहाँ पे आपको मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, और ये ट्रेनिंग वर्कशॉप मिलेगी जो ओपनर से ऊपर के स्तर पर ट्रेनिंग करने वालों को मिलेगी। और उसके बाद जो ट्रेनिंग मिलेगी वो है जो जो लोग साथी रॉयल्टी अचीवर के मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उनको रेजिडेंशियल वर्कशॉप मिलेगी, जिससे क्या वो बड़े लेवल पे अपनी टीमों को कैसे हैंडल करना उसको जान पाएंगे। और उसके बाद आपको मिलती है टेक्निकल अचीवर की रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और ये टेक्निकल अचीवर के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में अभी पहला एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि होगा 2 मई से लेके 6 मई तक भोपाल में। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल अचीवर ही शामिल हो सकते हैं। ये 5 दिन का एक बहुत ही कमाल का वर्कशॉप है, यहाँ पे टीमों को कैसे मैनेज करना, कैसे अपनी प्रस्तुति को बढ़ाना, कैसे लोगों को तैयार करना कि भी काम कैसे करे, कैसे उनकी काउंसलिंग करना, कैसे गोल सेट करना। तो ये बहुत सारी जानकारियां ट्रेनिंग के माध्यम से उनके साथ में शेयर की जाएगी सर। अब आता हमारा दूसरा टॉपिक, जो 4 चीजें मैंने पहले बताई थी आपको, पहला था सीखने का नजरिया, अब हमारे पास आ गया दूसरा टॉपिक, वो है नेटवर्क का निर्माण। देखिए आरसीएम का जो तरीका है, इसमें हम लोग टीम बिल्डिंग करते हैं, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, खरीदने के साथ साथ टीम का निर्माण करना है, ताकि आप एक व्यक्ति 2 को 2 4 को जब बताना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे टीम बढ़ने लगती है। जब टीम बढ़ने लगती है तो आपका जो नेटवर्क का साइज बढ़ता है, और उस वजह से ज्यादा आपका वॉल्यूम होता है, उस वजह से ज्यादा लोग नीचे काम करके आपको फ्री कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है टीम बनाना, मतलब बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे पहलू आपको बताना चाहता हूँ कि टीम बनाने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं, कुछ तो प्रयास ही नहीं करते। देखो बिना प्रयासों के तो टीम नहीं बनेगी, है ना। उनको पूरा खुल्लम खुल्ला एकदम फील्ड में आके टीम बनाने के ऊपर काम करना चाहिए, मतलब टीम बनानी ही चाहिए। भाई नहीं क्यों बनाए, मतलब इसमें क्या बात है, जब अच्छा काम अच्छा है तो औरों के बीच में बात जानी चाहिए, औरों को बताना चाहिए, और काम करेंगे। तो अगर वो आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि बात हमारी जानी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी, एकदम 100% गारंटी लेनी चाहिए कि मैं हर हालत में टीम बना लूंगा। जैसे किसी की बहन की शादी करनी है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो शादी करेगा तो उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा और मेहनत करेगा। अब मान लिया बहन की शादी करनी है, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, दूसरा देखा समझ में नहीं आया, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, कभी लड़के को लड़की समझ में नहीं आई, कभी लड़की को लड़का समझ में नहीं आया, कभी आपको लड़का समझ में नहीं आया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है तो आप क्या करते हो, प्रयास रखते हो पूरा। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, आप कितना भी वक्त निकल जाए आप हार नहीं मानते हो।
है ना। आप ये नहीं कहते बहन को कि नहीं बहन अब तुम घर बैठ जा, तेरे लिए कोई लड़का तैयार नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, है ना। आप प्रयास कभी बंद नहीं करते हो, और आपका हमेशा एक टारगेट होता है कि मैं अपनी बहन के लिए लड़का तो मैं देखूंगा तो अच्छा ही देखूंगा, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो वहां पे जिस तरह से आप जिम्मेदारी लेते काम करते हो, ठीक नेटवर्क बनाने में भी आपको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम बढ़िया बनाऊंगा, टीम में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, 100% मेरी टीम होगी। जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, आप तो रहते हो, और जब बच्चों की बारी आती है, स्कूल की बारी आती है, तो फिर आप कई सारी कुर्बानियां दे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा पढ़ेगा आगे चल के, तभी वो आगे उन्नति कर पाएगा। तो ठीक उसी तरह से नेटवर्क बनाने में भी आपकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। माँ का इलाज कराना हो, तो जिस तरह से आप कमिटेड हो जाते हो कि चाहे कुछ भी हो जाओ, आप जो भी व्यवस्थाएं करते हो, जो भी मेहनत करते हो, इसलिए करते हो ताकि माँ का इलाज करने के साधन जुटाए जा सके। वहां जैसे हार नहीं मानते हो, ऐसे ही आपको नेटवर्क बनाने पे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आप जब ऐसा काम करोगे तो आपकी टीम भी आपको देखती है, आपकी टीम भी फिर ऐसा ही करना शुरू करेगी। और मैं कहता हूँ देखो, हार मानने की कई बार ना, देखो ये एक मेंटल थॉट है हमारा। मैं 25 साल से आरसीएम कर रहा हूँ, मतलब मुझे हजारों लोगों ने आरसीएम के लिए मना किया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई मना किया तो मुझे लगता है कि ये उसकी किस्मत में नहीं लिखा है ना। मेरा ये सोच है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना करे करे, वो तो उसकी इच्छा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा काम है काम करना। आप करते जाओ, आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको अपने आप लोग मिलते जाएंगे। वो कहते हैं जैसे ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, उसमें एक हुक्म का इक्का होता है। अब आपने पहला पत्ता खोला तो कुछ कुछ छोटा पत्ता निकल गया, कोई और कलर का निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हुक्म का इक्का है नहीं, हुक्म का इक्का तो है। किसी के वो हो सकता है पहली बार में आ जाए, किसी के 5 पत्ते के बाद आ जाए, किसी के 10 पत्ते के बाद आ जाए, किसी के 20 पत्ते के बाद आए, किसी के 40 पत्ते के बाद आए। किसका नंबर कब आएगा मालूम नहीं है, लेकिन एक हुक्म का इक्का है पक्का, ये मालूम है। एग्जैक्टली आपके नेटवर्क में आपकी टीम बिल्ड होगी, ये 100% है। अब आप लगातार प्रयास कितना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कामयाबी 100% मिलेगी, बस आपको करते रहना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक कोई भी व्यक्ति है, उसके जो बहुत बड़ा उसका एक दायरा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान पहचान होती है। हर आदमी का जो, अगर मैं दोस्तों का सर्कल निकालूं, वो आपके एक आदमी कितने लोगों को जानता है। तो हर आदमी के रिश्तेदार भी है, बचपन के साथी भी है, वर्तमान में वो जहाँ पे कोई काम करता है या कोई व्यापार करता है तो उसका एक सर्कल बनता है। कहीं ना कहीं उसके घर में जहाँ रह रहा है उसके पड़ोसी है, कहीं ना कोई उसके कामकाज में लेन देन करता है, कोई सामान बेचने आता है, कोई आप कहीं गाड़ी ठीक कराने जाते हो, कहीं बैंक में खाता खुलवाते हो, आपका काम पड़ता रहता है। तो इस सोशल दुनिया में एक आदमी 200 400 500 लोगों का सर्कल हो जाता है, उसका हो ही जाता है। हर आदमी का एक एवरेज, अगर मैं 500 लोगों का सर्कल मानता हूँ, एवरेज ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अगर मैं मानता हूँ कि एक 500 लोगों का सर्कल है, क्या कोई आदमी गारंटी कर सकता है कि मेरे 500 का जो सर्कल है उसमें से कोई भी आदमी आरसीएम नहीं करेगा? संभव नहीं है, करेगा ही करेगा। हाँ, अगर वो करेगा तो उसके 500 लोगों के सर्कल के लोगों तक बात जाएगी, तो उसकी टीम में आ जाएंगे। वो नहीं करेगा तो उन 500 लोगों में से कोई व्यक्ति आरसीएम करेगा, किसी और के साथ करेगा। तो यानी एक तरह से पूंजी हमारी है, वो लुट जाएगी, कोई और ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आरसीएम जैसे इस पावर काम को करना चाहिए, ताकि हम अपने सर्कल के लोगों के बीच में अपनी बात को ले जा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरसीएम में एक बात सीख लो आप, है ना। बाकी चीजें आपको थोड़ी कमजोर आती है, चलेगा, है ना। आप प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हो, चलेगा। आप पीवी, कमीशन, कैलकुलेशन, प्लान, शेयरिंग नहीं आता, चलेगा। मीटिंग के बारे में बोलना नहीं जानते हो, चलेगा। लेकिन ना सुनने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, ये कूट कूट के आपको निपुण होना है इस मामले में, ट्रेंड, है ना। बोला सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आपको एक ही काम में होना है कि लोग ना करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस। फिर आपने कहा मैं तो ना सुनने में मैं एक्सपर्ट हूं, बस आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आपका काम अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। हमारी बात, हमारी अगला जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो है आपको गोल सेट करने, बट गोल बनाने ग्रोथ ओरिएंटेड। गोल सेट नहीं करने, ग्रोथ ओरिएंटेड गोल सेट करने। आपने मेंटेन करने वाले गोल नहीं बनाने कि भाई मैं हर महीने जिंदगी में यही करता रहूंगा, नहीं। आपने गोल सेट करके काम करना है, बट ग्रोथ के साथ काम करना है। और आज यहाँ पे सभी लोग जो बार बार बात करते हैं कि हम गोल सेट कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, हम हर महीने ग्रोथ करेंगे, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए ये ग्रोथ माइलस्टोन का प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, और इस प्लेटफॉर्म में सारी योजना इस तरह से बनाई गई है कि आपकी ग्रोथ हो ही जाए, चाहे आपके कैसे भी कोई भी हालात क्यों ना हो,
हर हाल में होगी ग्रोथ। हालात चाहे कुछ भी हो और चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हर हाल में आपकी होगी ग्रोथ। अब ग्रोथ पे काम करने के लिए आपके पास अभी कुछ लक्ष्य है। उसमें से पहला लक्ष्य भी हमारे पास है, वो है भीलवाड़ा अकेडमी प्रोग्राम। ये होने जा रहा है 13, 14, 15, 16, है ना? 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का प्रोग्राम। 13, 14, 15, 16, 17 जो अलग-अलग, ये अलग-अलग दिन में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे हम इतने हज़ारों लोगों को वहाँ पे समावेश कर सकें। वहाँ पे एक बार में 1000-1500 लोग ही ठहर पाते हैं। प्रोग्राम तो ज़्यादा लोगों का हो सकता है, लेकिन ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पे अलग-अलग दिनों में प्रोग्राम किया गया है और हर व्यक्ति अपने-अपने सीनियर साथी के हिसाब से अपने-अपने प्रोग्राम को तय कर सकता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे साथियों ने बोला कि हमने टिकट करा ली है। परिमल जी ने बोला, यहाँ पे अनंत कुमार जी ने बोला, टिकट करा ली। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कमाल का प्रोग्राम, जहाँ भीलवाड़ा की उस धरती पे, जहाँ पे इस दुनिया का सबसे पावन काम का निर्माण हुआ, जहाँ से शुरुआत होती है। आप उस कंपनी के हेड ऑफिस जा रहे हो, उस कंपनी में जा रहे हो जिसने बीड़ा उठाया है इस भारत में बहुत बड़े बदलाव का। उस कंपनी में जा रहे हो जहाँ की हवा ही बड़ी शुद्ध है। उस कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे जाने के बाद लोग प्रण करके आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ ये बदलाव करूंगा। आप उस धरती पे जा रहे हो जहाँ पे लोग स्वतः ही बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ के आते हैं। उनको कोई कह नहीं रहा है, उनको कोई बता नहीं रहा है, उनके ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं है, लेकिन वहां जाते हैं तो वहां का जो पावन पुण्य जगह है, वहां की उस आबो हवा में जाने के बाद आदमी प्रण कर लेता है कि मैं अब आज के बाद ही बुरे काम नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। यानी वो खुद करके आता है, कोई बोल नहीं रहा उसको, मन ही मन करके आता है और पालन करता है। देखो, कभी कभी जब आपको बड़ी चीजें मिल जाती है तो छोटी चीजें छोड़ना आपके लिए आसान हो जाता है। बुरी आदतें इसलिए कि अभी तक वो बुरी आदतों को हमने बड़ा बना रखा है। जब उससे बड़ी चीज मिल जाएगी तो फिर बुरी आदतें छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो छोड़ना आसान हो जाएगा। और ये भीलवाड़ा का जो प्रोग्राम है, ये ग्रोथ के साथ आपको आना है, क्योंकि जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लक्ष्य बनाने हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे लक्ष्य आपके सामने हैं, जिसके लिए लगातार आपको जानकारी मिलती रहती है। किसी एक दिन 9 PM किसी प्रोग्राम में भीलवाड़ा के टारगेट्स क्या है, उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, वो मिलता रहेगा, जो कि मिलता रहता है। मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ आपको कि आपको आपका जो लेवल है, उस लेवल को आगे ले जाना है। ये सबसे पहली मोटी बात है। कुछ बातों को मैं भी आपके बीच में आगे शेयर करूंगा। इसमें एक और टारगेट हमारे पास, जो ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ, 3 महीने में 3 या 4 महीने में 4 लेवल। अब ये है, शुरुआत होती है नवंबर महीने के बेस बिजनेस से। फिर आपका टारगेट हो गया दिसंबर, जो कि निकल चुका है, जनवरी जो कि निकल चुका है, फरवरी जो कि चल रहा है, और मार्च जो कि आने वाला है। यानी टोटल 4 महीनों में आपने नवंबर के बिजनेस को बढ़ाते हुए 4 महीने टोटल हो गए। इन 4 महीनों में 4 लेवल या 3 महीने में 3 लेवल। 3 महीने का मतलब हो गया फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी आपका जो भी लेवल रहा होगा नवंबर में, उसको 3 लेवल आपने पूरा करना 3 महीने में। यानी ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये करने वालों के लिए तो बिल्कुल एकदम समझ लो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका सम्मान, उनके लिए तो फिर जो गड़गड़ाहट, जो तालियां, जो जो उनको सब कुछ मिलने वाला है, जो ट्रॉफी मिलने वाली है, वो बिल्कुल कमाल होने वाला है। इसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके एरिया में मीटिंग हो। यानी आप डिमांड करो अपने सीनियर साथी से कि हमारे सर यहाँ पे भी मीटिंग होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मीटिंगें आपके एरिया में होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसके बाद क्योंकि हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार उसकी प्लान बन रहे हैं, उसके शेड्यूल बन रहे हैं, और इस ट्रेनिंग में क्योंकि ओपनर से नीचे का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओपनर निकालना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओपनर की ट्रेनिंग में बैठाना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2026 के लिए बार बार जो बीसी सर भी आपको बता रहे हैं कि 2026 हमारे जीवन में बड़ा क्रांतिकारी वर्ष बनने वाला है, जहाँ पे कंपनी लगातार काम करते हुए नई नई उपलब्धियां आपके बीच में ला रही है, जहाँ नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए तरीके, नई नई योजनाएं, नए नए काम, नए नए पहलू। और 2026 को इस तरह से बनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है कि हम 1 साल जम के अगर काम कर ले, ये 1 साल, हम 1 साल में हम लोग अगर बहुत छोटा मुकाम हमारा, यानी कि अभी हमारी शुरुआत हुई है या अभी हम लोग बिगनर वगैरह के लेवल पे हैं, तो कम से कम इसी साल रॉयल्टी जाने का लक्ष्य होना चाहिए। ये 2026 का मैं गोल आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लोग वाइटल या रॉयल्टी के किसी मुकाम पे है, तो 2026 में टेक्निकल जाने का लक्ष्य होना चाहिए। अभी मेरी जो बातचीत खत्म होगी तो मैं चाहूंगा कि परिमल जी आज हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और करवाएंगे जो लोग 2026 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, रॉयल्टी और टेक्निकल जाना चाहते हैं, और भीलवाड़ा अकेडमी में जाने की उनकी क्या तैयारी है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 100% समर्पण होकर काम करना। देखो, कभी भी काम जब करो, आधे अधूरे मन से करो तो परिणाम नहीं आते। आधे अधूरे मन से इसका मतलब बेईमानी के साथ काम कर रहे हो,
ईमानदारी के काम को बेईमानी से करोगे तो काम चलेगा नहीं, गड़बड़ आ जाएगा, है ना? आपकी भी इमेज खराब होगी, कंपनी की भी इमेज खराब होगी और आपका मन भी फिर बेचैन हो जाएगा क्योंकि आपने काम ईमानदारी से नहीं किया है। समर्पित होकर काम करिए। जब तक कोई काम को कहते ना, अगर मुझे पानी में तैरना है तो मुझे डुबकी तो लगानी पड़ेगी ना। मैं पानी में केवल पाँव डाल के तो सीख नहीं सकता, मुझे कूदना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर आपको इस आरसीएम के इस महामिशन में आपको अगर उड़ना सीखना है तो आपको आरसीएम में पूरा कूदना ही पड़ेगा, 100% समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। उसमें से आपको सबसे पहला जो टारगेट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि 5000 पीवी का लक्ष्य बनाइए कि हम 5000 पीवी करेंगे। देखो कंडीशन नहीं है, आरसीएम के शर्तों के साथ तो काम कराता नहीं, आपको आजाद छोड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस इतने आजाद हो जाएं कि हम काम ईमानदारी से नहीं करें। 5000 पीवी हमें करना चाहिए, ये एक एडवाइस है आपको। और इसके दो फॉर्मेट है, एक है पहले प्रोडक्ट यूजर बनिए, दूसरा प्रोडक्ट शेयर करिए। यानी आपके घर में तमाम प्रोडक्ट्स आरसीएम के आने चाहिए और साथ में आपके अड़ोसी पड़ोसी कम से कम 10 ग्राहक आपने बनाने चाहिए जो आपके माध्यम से वो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि जब जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप प्रोडक्ट लेते जाओगे उतना उनको समझ में आता जाएगा, उतना वो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होते जाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी होगी, उसकी ताकत पता चलेगी, उसकी खूबियां मालूम पड़ेगी, तो आपके पास बात करने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वजह होगा। और वैसे भी ईमानदारी इसी में है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। दूसरा जो है, आपको जो पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए कि आप हमेशा कम से कम 5 नए साथियों को आप मीटिंग में इनवाइट करने के ऊपर गोल सेट करिए कि मैं कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करूंगा। आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो भी गतिविधियां होती है, देखो आप 5 को इनवाइट करोगे, हो सकता है 5 में से 3 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है ना आए, कोई बात नहीं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं आज 5 लोगों को इनवाइट करूंगा मीटिंग में बैठाने के लिए। आज आपने 5 को इनवाइट किया, कल फिर 5 को इनवाइट करना, फिर अगले दिन 5। इनवाइट करने में आपको 1 या 2 मिनट लगता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगता है। ये 15 मिनट की टास्क आपकी, लेकिन ये 10 से 15 मिनट की टास्क आपके जीवन को बदल सकती है। आपका पहला काम है इन्वाइट करना, दूसरा काम है फॉलो अप करना, यानी कि जब वो मीटिंग में आ रहे हैं तो उसके बाद उनसे बात करना, पूछना, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी शेयर करना, प्रोडक्ट शेयर करना या आरसी में ज्वाइन करने के लिए उनको तैयार करना। ये आपका काम का सिलसिला चलता रहता है। यानी ये आप अपनी नौकरी जॉब आप कुछ भी करते करते आप बहुत आसानी से स्पेयर टाइम में बहुत आसानी से नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो। कम से कम 5 न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स पे काम करना, क्योंकि हेल्थ मिशन हमारा है और आप क्योंकि बहुत बड़ा मकसद हमारे को मिला हुआ है जहाँ पे हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम करते हैं तो कमाल के रिजल्ट आते हैं। वो वुमेन हो सकता है, वो ओमेगा हो सकता है, वो S5 हो सकता है, वो न्यूट्रीचार्ज व्यू हो सकता है, वो न्यूट्रीचार्ज किड्स हो सकता है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स पे काम करें, कम से कम न्यूट्रीचार्ज के कोई भी एक प्रोडक्ट को टारगेट बना के उसमें 5 प्रोडक्ट्स पे काम आपको जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप उस पर एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और देखो 100 बातों की एक बात है, जब आप किसी को प्रोडक्ट दो उसके रिजल्ट आ गए, आपका ग्राहक पक्का हो जाएगा। जब आपका ग्राहक पक्का हो जाएगा तो आपका काम पक्का हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है 6 पीस गामा पे काम करिए। गामा क्योंकि हमारे को लगातार इसकी ट्रेनिंग मिलती है, बहुत लगातार ट्रेनिंग मिलती है आपको और इतने कमाल के रिजल्ट है। आज हजारों की तादाद में ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है जहां पे उन्होंने कहा कि हमारे को इसके जो परिणाम आए हैं वो बड़े चमत्कारिक है। पता नहीं क्या क्या चीजों से उनको निजात मिल गई है। एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में जाने के बाद ये बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के उनका इलाज करता है और बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां आने से आपको रोकता है। देखो जीवन में कोई भी चीज कभी भी आ जाए, लेकिन अगर गामा की सेवन की आपकी आदत बनी हुई है तो उसकी संभावना आपकी बहुत कम हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं भी सही तो ये उसकी रिकवरी शुरू करता है और बड़ी चीजों का समाधान करता है। उसके बाद है ग्रोथ माइलस्टोन के टॉपर बनने के ऊपर काम करना। यानी टॉपर का मतलब है 25,000 पीवी करना या 50,000 पीवी करना या 1,00,000 पीवी करना। यानी आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज शेयर करोगे, गेन करोगे, आप ट्रेनिंगों में बैठोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इस प्रोडक्ट पे काम करना आसान हो जाता है। और हमारे बीच में से बहुत सारे साथी जो हमेशा मौजूद रहते हैं और वो प्रोडक्ट्स पे बहुत बढ़िया काम करते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को इसमें ढाल दिया, वो निपुण हो गए हैं और लगातार काम करते रहते हैं। अब आरसीएम वर्ड का तस्वीर आपको लालायित कर रहा है, ये लालायित कर रहा है कि आपको भिलवाड़ा आना है और मैं कहता हूं आप पकड़ के लाइए,
उन तमाम साथियों को जो आपके परिचित है, आप उन तमाम साथियों को प्रयास करिए जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उन साथियों को जो आपके बचपन के साथी है, आप उन तमाम साथियों को एक बार इस कंपनी की विजिट कराइए। यहाँ पे कोई भी आने के लिए किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति आरसी में आ सकता है, लेकिन ये मौका है आपके पास, क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो आपको शायद वहां पे कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन अब क्योंकि ये ग्रोथ माइलस्टोन की टीम आपके साथ चल रही है, जहाँ पे आपको लगातार एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मिलने वाला है, जहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है, जहाँ पे कीसोल की ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको हमारे स्वास्थ्य मिशन की जानकारियां मिलेगी, जहाँ पे आरसीएम की जो प्रोडक्ट सीरीज है उसकी नॉलेज मिलेगी, जहाँ पे उनके सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सीनियर साथी से बातचीत होगी, आप बहुत सारे अचीवर्स को सम्मान मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है। और इस जगह पे जाना मतलब एक तीर्थ यात्रा है, इस जगह पे जाना एक ऐसा प्लेजर है, एक आनंद है, इस जगह पे जाना जैसे आप फॉरेन ट्रिप करके आ रहे हो, यानी एक ऐसा आनंद, एक अनुभूति आपकी होगी, और ये बहुत मजेदार होने वाला है। और यहाँ पे आपको जाना मतलब आपके जीवन के नए आगे के रास्ते खुल जाना आपके सामने। ये थी मेरी चर्चा, और मैं अभी अपनी बात को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, और मैं वापस माइक देता हूँ परिमल जी को, ताकि वो भीलवाड़ा के टारगेट्स के ऊपर लोगों से बातचीत कराए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत आज आपने रास्ते खोल दिए सारे संभावनाएं का, क्योंकि संभावनाएं जो जागृत होता है ना, तो उसको वो आग लगाने की जरूरत होता है। रॉकेट सीधा क्यों जाते हैं, उसके पीछे में आग लगाने की जरूरत होता है, क्योंकि उस आग के कारण ही वो सीधा जाता है। तो आज आपने रॉकेट में आग लगा दी है अपनी बातों से, क्योंकि आपने सारे चीज ने आपने बता दिए है, क्योंकि वजह भी बता दी है, आरसीएम करने के वजह बता दिए है, और सबसे बात है कि रोड मैप भी, इसके जो सफलता का जो रोड मैप है वो भी आपने बता दिए है। तो आज आज किस साथी को मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने आग्रह किया है कि उसमें 2026 में जो बड़ा करना चाहते हैं, जो साथी लोग बड़ा करना चाहते हैं, उनको एक बार हैंड राइज करें, वो सामने आए, क्योंकि जो टेक्निकल और रॉयल्टी का और या भीलवाड़ा का जो देखना चाहते हैं, भीलवाड़ा का जो टूर खाता है। तो सबसे पहले नारी शक्ति का रेशमी बहन आइए। जी जय आसिम सर सभी साथियों जय को। आपसे। और मैं भी अब गामा और न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही हूँ, तो उनके बहुत शानदार रिजल्ट है। और क्योंकि ना मैं जब से ये गामा और न्यूट्रीचार्ज लेना चालू किया है मैंने अप्रैल से, तब से मेरे स्वास्थ्य में बहुत लाभ हुआ है। मुझे भी और मेरी मम्मा को भी। मेरी मम्मा को शुगर था, तो 500 शुगर रहता था, और जब से उनने गामा लेना स्टार्ट किया है 500 से अब 170 पे शुगर आ चुकी है। और अब मम्मी का डाइट भी मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि उनका खाने पीने का ध्यान भी मैं ही रखती हूँ। और सर भीलवाड़ा का भी मेरा पक्का है, मैं भीलवाड़ा जरूर आऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा 9 महीने हुए हैं इसको करते हुए, और आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत अच्छी तरीके से सीख रही हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अनंत कुमार जी आइए सर। तब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है ना, आप क्यों कर रहे हो, तब तक आप आरसीएम में बड़ी उपलब्धि पे नहीं जाएंगे। कारण मजबूत ढूंढिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपका कारण आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। अब कारण में क्या क्या हो सकता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेना चाहूंगा। हमारा देश भी महिलाओं को समर्पित है। इंदिरा गांधी को देख लीजिए आप, माधुरी दीक्षित जी को देख लीजिए, किरण बेदी जी को देख लीजिए। मेरी को एक ऐसे फील्ड में जाके सर्वोच्च स्थान हासिल किया जो पुरुषों का माना जाता है। जब इन्होंने शुरुआत की थी तब बहुत सारे चैलेंज इनके जीवन में भी आए थे। कल्पना चावला जी को देख लीजिए आप। हमारा देश के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन महिलाओं ने गोल बनाए, टारगेट बनाए, उन लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है। और आरसीएम बिजनेस भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये क्या है, मैं कहता हूं ये एक अवसर है, मौका है। किन लोगों के लिए, जिनको जिंदगी ने अवसर नहीं दिया, जिन महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला, परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, जल्दी शादी हो गई, परिवार की जिम्मेवारी संभालनी पड़ी, उन तमाम लोगों के लिए एक अवसर है अपनी क्षमताओं को दिखाने का, है ना। आरसीएम बिजनेस भविष्य का एक व्यापार है, फ्यूचर का एक बिजनेस है। क्या है आरसीएम? आपकी कामयाबी का एक मौका है, आपको एक अवसर मिला है कि आप बड़ी कामयाबी पे जाइए। सफल होने का एक जरिया है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई पैसा नहीं लगाना। थोड़ा सोचिए, अगर फैक्ट्री लगानी होती है आपको तो कितनी महिलाएं कर पाती, है ना। इसमें ऐसा कोई अवसर नहीं है ना। आरसीएम एक्चुअल में ड्रीम पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। अगर आपका कोई सपना है कि मैं जिंदगी में ये करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, तो ये आपके पास में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। और मुझे लग रहा है देश, परिवार और समाज की सेवा करनी है ना, आरसीएम बिजनेस से बढ़िया कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूं बिगेस्ट बिजनेस इन अर्थ, इस धरती का
भविष्य का कोई सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा ना, उसका नाम आरसीएम है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आरसीएम क्या है, मैं कहता हूं एक मौका है, अवसर है, कुछ अपने आप को साबित करने का एक जरिया है ये। अच्छा, लोग मजाक करेंगे, देखिए जो लोग विजनरी होते हैं उन लोगों का लोग मजाक करते हैं। बिस्लरी ने कहा था मैं पानी बेचूंगा बोतल में डाल के, तो लोगों ने मजाक किया। 1969 में 1 महीने का टर्नओवर 0 था और 2021 में उसी पानी की बोतल का टर्नओवर 3000 करोड़ का है। आज आपका टर्नओवर 0 है, चिंता मत करिए, आने वाले 20 साल बाद आपका टर्नओवर भी हजारों करोड़ का होगा। लोग आपके एग्जाम्पल देंगे, लोग इस बिस्लरी की बोतल की जगह अगर आपकी और मेरी फोटो लगा के बात करेंगे तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन संघर्ष भी हमें वो करना पड़ेगा जब सारा जमाना खिलाफ हो, उसके बाद भी हमें चलना पड़ेगा। आरसीएम में भी यही है, कुछ लोग आरसीएम को देख रहे हैं, कुछ लोग आरसीएम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग आरसीएम में सिर्फ जुड़ रहे हैं और कुछ लोग दबा के कमा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है ना, तो ये आपके जीवन को ड्राइव कौन करेगा भाई? एक्चुअल में ड्रीम आपके जीवन को ड्राइव करता है, सपना आपके जीवन को गति देता है। जिसको ज्यादा नींद आ रही है ना, उसको चेक कर लेना, उसका कोई ड्रीम नहीं है। हेलो, ज्यादा आलस आ रहा है, ज्यादा भूख लग रही है ना, आरसीएम की 1 PM की मीटिंग में भी बैठा है और कोई हाव भाव नहीं है, ढीला डाला है, उसका मतलब जिंदगी में कोई ड्रीम है ही नहीं। बुरा मत मानना, ड्रीम जिसमें होगा वो रुक ही नहीं सकता ना भाई। उसमें तो ऊर्जा रहती है, उसमें तो आग रहती है, उसमें तो फ्लो रहता है, उसमें उत्साह रहता है, उसमें एनर्जी रहती है, उसकी बातों में पावर रहता है ना, जज्बा रहता है। ये ड्रीम की पावर है। अगर ड्रीम नहीं है तो फिर ढीला ढाला हो जाएंगे, आपका जीवन बड़ा तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। और आज के जमाने में सारी चीजें ठीक है, समाज सेवा ठीक है, ब्लड डोनेशन ठीक है, वृक्षारोपण ठीक है, पर मुझे लग रहा है पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं भाई। पैसा नहीं है ना तो चेक कर लेना। कई बार पत्नी भी अपने पति को बोल देता है मेरी तो किस्मत खराब है जो ये ढल्लू आदमी मुझे मिला है ना। कई बार बच्चे भी बोल देते हैं पापा पापा नहीं पापी हो, करते कुछ नहीं हो, पड़े रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कोई एग्जाम्पल दीजिए, लीजिए एग्जाम्पल। हाइट वेट का कोई मतलब नहीं है, पैसा होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जब सक्सेस हो रहे थे, जया बच्चन के पास पैसा था, शादी हो गई, हाइट का कोई लेना देना नहीं है। भारती सिंह पंजाब की लड़की है, 143 किलो वजन था, हास्य कलाकार में प्रसिद्ध हो गई। जिस जिम में जाती थी उस जिम के ट्रेनर ने शादी कर ली। उसने कहा शादी पहले कर लेते हैं, पतली बाद में कर लेंगे। पैसे की वैल्यू है भाई। इसको देखिए आप, प्रियंका चोपड़ा अपने 15 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। और देखिए ये हार्दिक पांड्या, इतना काला है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर देना दीदी तो दिखे नहीं, लेकिन शादी ऐसी लड़की से की है अंधेरे कमरे में खड़ी कर दे तो लाइट की जरूरत नहीं पड़े। ये पैसे की पावर है। आप क्या सोचते हैं इसको लेके? आपकी सोच आपकी गति देती है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपका मनी माइंडेड नहीं है ना तो पैसे को आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे गरीब लोग, पता है गरीब क्यों है दीदी? मेरी आवाज आ रही है दीदी? मेरे स्टूडेंट हैं हरेश मिरानी जी, मुंबई सैंड को देख के गाली निकालते हैं, बड़े बंगले को देख के गाली निकालते हैं। अच्छा, जिस मेहमान को आप गाली निकालोगे वो घर में आएगा या जाएगा? तो जाएगा ना भाई। आप लक्ष्मी को गाली निकाल रहे हो, इसीलिए पैसे को आकर्षित करिए, पैसे वाली चीजों में अपना मन लगाइए, वो आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और आरसीएम तो दुनिया का वैसे ही बेस्ट एमएलएम है। क्यों आरसीएम बेस्ट एमएलएम है? इसकी ये 6 क्वालिटी है। पहला, बेहतरीन क्वालिटी का हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, वितरण व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया हमारी है। तीसरा, हमारा जो ऑफिस है, कंपनी है, हेड ऑफिस है, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और मैं तो ब्लेस्ड मानता हूं, परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं। थोड़ा सोचिए ना दीदी, एक कंपनी जिसका टर्नओवर या उसकी एसेट्स 10,000 करोड़ रुपए की है और वो आपको एक अधिकार देती है कि आप मेरी कंपनी में वर्कर अपॉइंट करिए और जितने वर्कर अपॉइंट करोगे उसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा, और वो वर्कर जो काम करेगा उसका टर्नओवर का भी बेनिफिट आपको दूंगा। आप थोड़ा सोचिए तो सही, कितनी बड़ी कंपनी की कितनी बड़ी पावर अपने को मिली है। अच्छा, कोई बाउंडेशन है क्या कि आप 5 ही वर्कर को 1 महीने में जोड़ सकते हो? कोई बाउंडेशन है क्या केवल यूपी में ही करना है? कोई बाउंडेशन है क्या पढ़े लिखे करना है? कोई बाउंडेशन है क्या केवल 18 साल से ऊपर केवल पढ़े लिखे लोगों को करना है? कोई बाउंडेशन नहीं है। हम खुले हैं। हम आतंकवादी छुप के हमला करता है दीदी और हिंदुस्तान को हिला देता है। हम तो खुले सांड है, कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। कितनी पावर हमें मिली है, थोड़ा सोचिए। आज की मीटिंग के बाद आप बाहर निकलिए घर से, पान वाले खोखे वाले को बोलिए ये 5,000 रुपए लो और मुझे 45% का मालिक बनाओ, बनाएगा वो आपको? लेकिन एक 45% का मालिक 10,000 करोड़ रुपए कंपनी जिसका एसेट्स है वो अपने को मालिक बना रही है। हम फिर भी लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो गलती एक्चुअली में कंपनी की नहीं है। हमने अभी अपनी पावर को पहचाना ही नहीं, अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं, अपने को जो मिला है उसको अपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। हम बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अपने पास एक मौका मिला इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का। मार्केटिंग प्लान को देखिए आप, यूज करने वाले
बेचने वाले और लीडर 3 तरह के लोग होते हैं, खरीदना, बेचना और जोड़ना, तीनों को प्रॉफिट होता है। कोर वैल्यूज पे काम कर, अरे कौन सी कंपनी का मालिक आपको बोलता है महिला सशक्तिकरण पे काम करो? कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है दारू मत पियो? बताओ ना मुझे, एक ही कंपनी आरसीएम। कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है पेड़ लगाओ? एक ही कंपनी आरसीएम। कौन सी कंपनी का मालिक सुबह 6:30 बजे आके बोलता है मैंने ये कंपनी क्यों शुरू की, आप ये बदलाव अपने आप में करिए? कौन सी कंपनी का मालिक बोलता है महिला के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, अपलाइन के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ? कौन बताता है? केवल एक ही कंपनी, आरसीएम। मैं इसीलिए कहता हूं एमएलएम की दुनिया में आरसीएम बेस्ट कंपनी है। राइट हैंड ऊपर करिए और अपने कंधे के पीछे ले जाके शाबाशी दीजिए कि हम दुनिया के सबसे महान कंपनी में काम कर रहे हैं। गर्व करिए कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। यूएस का अपने को एक मौका मिल रहा है, चैनल है जहां पे ऐसे सारे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने जीरो से हीरो बनाया, वो अपनी कहानियां बताते हैं। कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई वकील आ रहा है, कोई केबल ऑपरेटर आ रहा है, कोई 2,500 की नौकरी वाला आ रहा है, टीटी आ रहा है, कोई स्टूडेंट कोई महिला आ रही है, सीखने का मौका मिल रहा है। सीखने की कोई फीस नहीं है, घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। इतना पावर कहां मिलता है? आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम है और मैं ये 5 काम करता हूं, आपको भी ये 5 काम करने चाहिए। ये लाइफ फूड है। एक एग्जांपल देता हूं, लाइफ फूड किसको कहते हैं? एक सेठ जी थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो मेरे जैसा एक बंदा था, जाट आदमी, वो चला गया तो तोता जो दूर से बोल रहा था राम राम जी, राम राम जी। सेठ जी को बहुत अच्छा लगा, तो सेठ जी को कहा कि सेठ जी ये तोता मेरे को दे दो। तो सेठ जी ने तोता किसान को दे दिया। जब किसान लेके जाने लगा तो उसने पूछा कि इसका करना क्या है? बोलेगा कैसे? कि कुछ नहीं, घर पे ले जाके टांग दो, ये बोलेगा। शाम तक तोता नहीं बोला। वापस जाके सेठ जी को पूछा कि तोता तो बोला नहीं। तो सेठ जी ने कहा ये सीटी ले जा, पिंजरे में लगा देना, ऊपर चढ़ेगा, नीचे आएगा तो बोलेगा। दूसरे दिन शाम को फिर गया कि सर सीटी लगा दी, फिर भी तोता नहीं बोला। तीसरे दिन दुकानदार ने कहा ये झूला ले जा, पिंजरे में लगाना, ये हिलेगा डुलेगा तो उसका मन लगेगा, फिर बोलेगा। तीसरे दिन गया, चौथे दिन वो आके बोलता कि तोता तो मर गया। दुकानदार ने कहा ऐसे कैसे मर गया? बोला ही नहीं, कि बिल्कुल नहीं बोला, वो तो मर गया। तो सेठ जी ने पूछा कि भाई तूने खिलाया क्या था? यार खिलाया तो कुछ नहीं, तुमने बताया ही नहीं कुछ खिलाना है। तुमने तो कहा सीटी लगा दे, झूला लगा दे। मैंने सीटी भी लगाया, झूला भी लगाया, वो बोला नहीं, बिना बोले मर गया। एक्चुअल में तोता के बोलने के लिए सबसे जरूरी था ना, वो था उसका लाइफ फूड यानी खाना। उसको वो तो दिया नहीं, बाकी सब किया। आरसीएम बिजनेस में भी लोग बाकी सब करते हैं, ये नहीं करते जो करने वाला है। पहला काम आरसीएम में क्या करना है? आपको लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, टारगेट बनाना है। क्यों आरसीएम कर रहे हो आप? एक ट्रेन जा रही है 100 की रफ्तार में, मैं आपको बोलता हूं नीचे छलांग लगा दो, तो आप कहोगे क्यों लगाए सर, मरना है क्या? मैं कहता हूं उस ट्रेन में आग लग गई, 2 मिनट में विस्फोट होने वाला है, अब आप लगा दोगे क्योंकि आपको कारण पता चल गया। आपका कारण क्या है आरसीएम करने का? ये अलग अलग कारण है जिनके लिए लोग आरसीएम बिजनेस को करते हैं। पहला, मनी फ्रीडम। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। आपका ये भी टारगेट गोल हो सकता है कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। आपका ये भी गोल हो सकता है कि मुझे नौकरी से आजादी चाहिए, मैं जिंदगी में नौकर नहीं मालिक बनना चाहता हूं। आपको ये भी गोल हो सकता है सिक्योर्ड इनकम। छत्तीसगढ़ के हमारे एक लीडर थे रत्नेश जैन, कम उम्र में चले गए। परमात्मा ना करे किसी के साथ ये घटना हो जाए तो हमारे परिवार को पीछे कौन देखेगा? ये बिजनेस आपके परिवार को एक सुरक्षा देता है ना। ये आपका गोल हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य आपका गोल हो सकता है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड या रिकॉग्निशन आप चाहें कि लोग आपको पहचाने, ये भी आपका गोल हो सकता है। आपको इसलिए भी आरसीएम करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड, शाम को सोते वक्त आपको गर्व महसूस हो कि मैं दुनिया का महान काम कर रहा हूं, है ना, अच्छा काम कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, चोरी चकारी नहीं कर रहा, मैं देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। दिमागी खुशी मिलनी चाहिए। चैरिटी, मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो, वन टाइम मदद है। किसी को धंधा दे दो, एजुकेशन दे दो और निराश जीवन में पॉजिटिविटी दे दो। दुनिया का सबसे महान काम हम कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी है। ये भी आपका गोल हो सकता है। फॉरेन ट्रिप का भी आपका गोल हो सकता है ना। खुद का कोई ड्रीम हो सकता है, पत्नी का, बच्चे का, माँ बाप का। ये 10 ऐसे कारण है जिनके लिए आपको आरसीएम करना चाहिए। इनमें से कोई अपना एक कारण बनाइए कि मैं आरसीएम क्यों करूं। इनमें से कोई कारण पकड़िए और फिर तब तक प्रयास करिए जब तक ये गोल अचीव नहीं हो जाए। अब दूसरा होता है ज्वाइन कौन कर सकता है? ये ज्वाइनिंग का तरीका कोई भी कर सकता है। पढ़ा लिखा, लेडी, जेंट्स, बुढ़ा, जवान, काला, गोरा। आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी की डिटेल डाल दीजिए, आपकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाएगी। आरसीएम में काम क्या करना है? आरसीएम में 3 ही काम है। आरसीएम में खरीदना, बेचना और जोड़ना। खरीदना क्या है? आरसीएम का सामान खरीदना। कितने? 100% खरीदना है। कामयाबी 100% चाहिए तो अगर आप डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हो तो आप यूजर हो 100%, चिंता मत करिए। डायमंड क्लब क्या है? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 10,000 का सामान खरीदिए, 12 महीने लगातार खरीदिए तो आप डायमंड क्लब अचीवर होंगे। आपको कंपनी भीलवाड़ा बुलाएगी, 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग देगी, आपके सीने पे एक पिन लगाएगी डायमंड की और आप डायमंड क्लब हो जाएंगे। और क्या करना है? अपने घर में डिस्प्ले वाल खोलिए। जमाना जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल फार्मूला है। जो दिखेगा वो बिकेगा। अपने घर पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले बनाइए,
आजू बाजू वाले लोग आए तो उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिटेल करिए, कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदे लीजिए। क्यों खरीदना है आरसीएम में माल? अपने को 6 महीने लगातार खरीदेंगे तो 7वें महीने फ्री मिलेगा, इसीलिए लेना चाहिए। दुनिया में 3 तरह का सामान मिलता है, एक होता है गुड प्रोडक्ट, दूसरा बेटर प्रोडक्ट, तीसरा बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में बेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? 5 अलग अलग कारण है। पहला कारण क्या है? हमारे यहाँ बिल से सामान मिलता है, बिल हमेशा ओरिजिनल माल का मिलता है, इसीलिए बेस्ट है प्रोडक्ट हमारा। दूसरा, हमारे यहाँ एमआरपी से छूट पे मिलता है, इसीलिए बेस्ट है हमारा प्रोडक्ट। तीसरा, बाजार का साबुन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आरसीएम का खरीदोगे तो आएगा, इसीलिए बेस्ट है। चौथा, बाजार का सामान खरीदते हैं तो हम कस्टमर बनते हैं, कस्टमर, लोगों की पॉकेट भर। आरसीएम का खरीदेंगे तो मालिक बनेंगे। पांचवा, बाजार का खरीदते हैं तो केवल ग्राहक बनते हैं, आरसीएम का खरीदते हैं तो व्यापार करने का मौका मिलता है। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, ये कपड़ा सुबह पहनता हूं, शाम को उतारता हूं। बाजार का सामान खरीदता तो व्यापार करने का मौका नहीं मिलता, ये मौका मिलता है। और छठा फायदा, 6 महीने लगातार सामान खरीदिए, 7वें महीने बिल्कुल फ्री मिलता है, कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। इसीलिए अपने को रेगुलर सामान को खरीदना चाहिए। और दूसरा, बेचने की कला को सीखना चाहिए। दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं ना दीदी, वो खरीद के कम बने, बेच के ज्यादा बने। चाहे कोई 5 रुपए कमा रहा है या 5 करोड़ कमा रहा है महीने के, वो बेच रहा है। आप चेक करिए, दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, टाटा, बाटा, रिलायंस, सब बेच रहे हैं। तो आपको भी प्रोडक्ट बेचने की कला को सीखनी चाहिए। जैसे मेरी मैडम दूध वाले को प्रोडक्ट देती है, बच्चों को ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उनको प्रोडक्ट देती है, ड्राइवर को प्रोडक्ट देती है, गाड़ी को जो साफ करने आता है उसको प्रोडक्ट देती है। जहां जहां पैसा देना है ना, कोशिश करिए प्रोडक्ट की रिटेलिंग करें और डायमंड क्लब रेगुलर करिए। हर किसी के, ये एवरी इंडियन के शरीर में ये कैंसर सेल्स हैं। कैंसर सेल और को ये आप- डीएक्टिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है गामा। गामा का रेगुलर आप प्रोडक्ट यूज करिए और 3 चीजों में सेल्फ में बदलाव करिए। नंबर 1, पहला, कपड़ा जरूर बदलिए आप। अगर आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना है ना, तो बाजार के कपड़े छोड़ के आरसीएम के ड्रेस कोड में आ जाइए। दूर से देख के बताते हैं, डॉक्टर आ रहा है, वकील आ रहा है, कैसे पता चलता है? ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड आपको लीडर बनाता है। और दूसरा, शब्द, व्यवहार और आदत, इन 3 चीजों को बदल दीजिए। मैं, मेरा, आपकी जुबान पे कोई शब्द नहीं आना चाहिए। जबान पे शब्द जब भी आए, हम, हमारा आए। तारीफ करना शुरू कर दें लोगों की। गुस्सा, नाराजगी और थकान को हटा दें। समय, पैसा और चरित्र का ध्यान रखें। हमारा जो बिजनेस है ना, ये फैमिली का बिजनेस है। बड़े भाई साहब बोलते हैं, अपनी मैडम के अलावा दुनिया की और औरत आपकी दीदी है। और शराब, तंबाकू का सेवन अपने बिजनेस में नहीं करें। और तीसरी चीज है, दुकान को तुरंत बदल दें। इफ बट किंतु परंतु मत करें। आज कल परसों नहीं, 100% बदल दें अगर 100% कामयाबी चाहिए। जितने जल्दी ये 3 बदलाव आप तुरंत कर देंगे ना, और मैं ये बड़े भरोसे और ईमानदारी से बता रहा हूं, 22 साल का मेरा अनुभव ये कहता है, बहुत सारे लोग इन बदलावों को करने में 1.5 साल का समय लगा देते हैं। और जो लोग तुरंत ये बदलाव कर देते हैं ना, वो लोग टॉप लेवल पे जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूं अक्सर मीटिंगों में, जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना, उतना प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। मेरे घर में अगर पेस्ट खत्म होगी तो आएगी तो एक ही कंपनी की आएगी, वरना आएगी नीम की दांतुन तोड़ लेंगे, आएगी तो आरसीएम की आएंगी। इतने कट्टर बन जाइए आप, है ना। आरसीएम को लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान है, कुछ लोग कहते हैं राह चलते मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं रामा क्राइसा मोहम्मदा है, कुछ लोग कहते हैं रियल करोड़पति मिशन है। मेरे परिवार के लिए बन चुका है रुपया छाप मशीन। पीछे वाला चेक खत्म नहीं होता है, आगे वाला फिर आ जाता है ना। Experience seamless investing with Angel One. Open free DMAT account. है ना। अब चौथी चीज है इंपॉर्टेंट। पहली चीज गोल बनाइए, दूसरी चीज तुरंत ज्वाइन करिए, तीसरी चीज आरसीएम में डायमंड क्लब करिए और माल को बेचिए, चौथी चीज अगर अथाह दौलत कमानी है ना तो नेटवर्क बनाइए। फ्री होना चाहते हो ना लाइफ में तो नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क ज्वाइनिंग है ना जो, वो हमारे नेटवर्क का बीज है। इसीलिए बहुत सारे लीडर है ना, वो मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, छोटा मोटा कोई लेवल आ जाए, लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल आ जाए, फिर वो गुरु नहीं गुरु घंटाल बन जाते हैं, केवल आशीर्वाद देते रहते हैं, पर्सनल ज्वाइनिंग आती नहीं है। जिनकी पर्सनल ज्वाइनिंग बंद हो गई वो अतीत बन चुके हैं, अतीत मुर्दा होते हैं। मुकेश कोठारी जी का किसी ने फार्म भरा था ना, पहली बार एक आदमी था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाली एक फैक्ट्री है भाई। सुरेंद्र वत्स साहब का किसी ने फार्म भरा था ना, पहली बार एक फार्म था, 1500 रुपए का पीवी था, आज सुरेंद्र वत्स 70 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। महावीर सारन का जिसने भाई ने फार्म भरा था, उस समय केवल एक फार्म था 2000 रुपए का, आज महावीर सारन 9.5 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। तो क्या लगता है यही लोग थे जो कर सकते थे? और मुकेश कोठारी नहीं बन सकते, सुरेंद्र वत्स साहब नहीं बन सकते, महावीर सारन पैदा नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तब आपको फायदा मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग को फोकस करेंगे।
इसीलिए रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों की और दोस्तों की लिस्ट बनाइए। हर महीने कम से कम 5 ज्वाइनिंग मिनिमम करवाइए, डायरी में जरूर लिखिए आप। अगर आप 5 ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं ना, तो खाली आप बातों के बाद इससे आए, बुरा मत मानो। लीडर वही होता है जो लीड करता है और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालता है। मिनिमम 5 ज्वाइनिंग आपकी आनी चाहिए, तभी आप बड़े ग्रोथ पे जाएंगे और यही आपको बड़े टॉप लेवल पे लेके जाएगा। 5 ज्वाइनिंग मिनिमम चाहिए। ज्वाइनिंग को फोकस करेंगे ना, तो बड़ा नेटवर्क कहां से बनेगा? ज्वाइनिंग से बनेगा। अगर कोई लीडरशिप एरोलिटी पे कैसे आएगा? बिना ज्वाइनिंग आ ही नहीं सकता। टीम में नई ऊर्जा कहां से आएगी? ज्वाइनिंग से आएगी। आपकी पिन और पैसा कहां से बढ़ेगा? ज्वाइनिंग से बढ़ेगा भाई। नई लीडरशिप तैयार कहां से होगी? ज्वाइनिंग से होगी भाई। डायमंड क्लब अगर डबल करना है आपकी टीम में, तो ज्वाइनिंग से बढ़ेंगे। सारी समस्याओं का समाधान क्या है? ज्वाइनिंग है। और मेरी नजर से तो अगर देखो तो आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, आपकी ताकत है, आपकी एसेट्स है। इसीलिए ज्वाइनिंग को फोकस करिए। और लास्ट 5वां काम, प्लान दिखाना सीखिए। बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करना सीखिए। बिजनेसमैन वाला बैग तैयार करिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, प्लान शो रेगुलर खुद से करिए। कंपनी, लाइफ लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन के साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन करिए। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, इनका रट्टा मार लीजिए और खुद की जिम्मेवारी खुद लीजिए। नोट बनाइए कि आपकी टीम में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कितने लोग डिस्प्ले वाल चला रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, पीयूसी कितने खुल रहे हैं, स्टेशन कितने खुल रहे हैं। इस पे वर्क करेंगे तो आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आपसे बातचीत करते हुए मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और